लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान जारी है। वोटिंग के 2 घंटे पूरे हो गए हैं। 8 राज्यों के 58 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान के लिए लोगों की लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम और करनाल से उम्मीदवार मनोहर लाल, विदेश मंत्री जयशंकर, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी समेत कई दिग्गजों ने मतदान किया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में भी मतदान की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। यूपी की 14 सीटों पर भी मतदान जारी है और इसमें ज्यादातर सीटें पूर्वांचल की हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर में भी मतदान जो है वो जारी है। और लोकसभा चुनाव में छठे चरण का आज मतदान। तो 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर हो रही है वोटिंग। तो आज का दिन बेहद खास। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर लगातार मतदान जो है वो जारी है और सुबह से ही मतदान के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें जो है वो देखी जा रही हैं। बंगाल और बिहार की भी 8-8 सीटों पर वोटिंग। झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर में भी मतदान। हरियाणा की अगर हम बात करें तो सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम और करनाल से उम्मीदवार मनोहर लाल। तो हमारे साथ इस खास पेशकश में हमारे 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जाना चाहूंगी नीतू के पास, जो साउथ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतू, लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए लगातार जो है मतदान जारी है। 2 घंटे अब हो गए हैं, सुबह 7 बजे से लेकर अब 9 बज रहे हैं। तो किस तरह का आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है जो लोग पहुंच रहे हैं मतदान के लिए? गीतिका, देखिए आज दिल्ली में पारा बहुत गर्म है, लेकिन अगर आप वोटर्स की बात करें तो यहाँ पर लोग बहुत उत्साहित हैं। मैं मॉडल बूथ पे खड़ी हूँ। यहाँ की तस्वीरें देखिए, आपको इसको देख के पता लग जाएगा कि कितना उत्साह है लोगों में। चाहे जवान हो, फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, बुजुर्ग लोग हो, हर कोई मतदान करने पहुंच रहा है। आपने ये सुना होगा, पहले मतदान फिर जलपान, और वही तस्वीरें हमें यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। मॉडल बूथ है तो यहाँ देखेंगे आपकी बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज्ड है। और गीतिका, एक तस्वीर अपने दर्शकों को भी दिखाऊंगी। इस तरफ देखिए, एक पोस्टर लगा हुआ है, पिक एंड ड्रॉप फ्री सर्विस। इस बार हमने इलेक्शन कमीशन की कई स्टोरीज की थी और उसमें हमने ये देखा, अब चाहे मॉडल बूथ की बात हो, पिंक बूथ की बात हो, और साथ ही पहली बार पैरामेडिकल स्टाफ भी हैं यहाँ पर तैनात, और फ्री पिक और ड्रॉप सर्विस भी है उन लोगों के लिए जो पहुंच नहीं सकते। और देखिए, एक वोटर हमें नजर भी आ गया है। मतदान कर दिया? हाँ जी, कर दिया। पहले अपने ये हाथ दिखाइए, ये तस्वीर देखना बहुत जरूरी है। ये हाथ में लगी हुई इंक देखिए और चेहरे की स्माइल जो है बता रही है। ये बताइए, मतदान तो कर दिया, हमने बचपन से सुना है पहले मतदान फिर जलपान। अभी जलपान नहीं करा, सिर्फ पहले मतदान किया। हाँ जी, अभी सिर्फ बेड टी पी के आया हूँ बस। अभी कितना एक्साइटेड थे, क्योंकि हम देखते हैं नौजवानों से ज्यादा जो बुजुर्ग हैं वो एक्साइटेड है मतदान को लेकर। बिल्कुल, क्योंकि कई बार कर चुके हैं और उनको भी हम प्रोत्साहित करेंगे कि आप अकेले क्यों आए सर, परिवार का? वो आए, उनको आने नहीं दिया, अंदर तो आने नहीं देंगे ना। उनका बूथ भी चेंज है, अलग अलग। ये प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एक का एक बूथ पे है, 2 का 4। लेकिन मतदान कर चुके हैं। मतदान सबका, वो मतदान। देखिए गीतिका, बाहर की भी तस्वीरें आपको जरूर दिखाऊंगी मैं यहाँ की। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ वोटर्स हैं यहाँ मतदान करने आए हैं। मतदान अभी करेंगे? अभी करेंगे। अभी मैं देख रही हूँ बच्ची भी गोद में है और पानी की बोतल पूरी तैयारी करके आए हैं कि अगर लंबा इंतजार भी करना पड़े तो कर लें। बिल्कुल। किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट कर रहे हैं? अभी तो हम मोदी के लिए कर रहे हैं फिलहाल तो। अच्छा, देखिए ये बताइए, मतदान करने पहुंची है, मैं देख रही हूँ आधी आबादी का योगदान बहुत है। अंदर सारी महिलाएं ही बैठी हैं जो असिस्टेंस कर रही है। हाँ जी, जरूर वोट डालने आए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो अभी डालेंगे वोट। घर में नाश्ता वगैरह किया या आपने भी पहले सोचा मतदान कराते? पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान और फिर जलपान। देखिए यहाँ पर भी अब आपको नजर आएगा गीतिका कि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा महापर्व है, लोग उसके लिए कितना एक्साइटेड है। वोटिंग करने आए? यस जी, यस। आज तो छुट्टी का भी दिन है और हर जगह छुट्टी भी है, तो क्या सोचा था पहले वोटिंग कराते हैं फिर नाश्ता? पहले वोटिंग कर ली आपने? देखिए एक और बार दिखाइए, उन लोगों को प्रोत्साहित करिए जो घर से भी निकले नहीं। सबसे अपील है कि सुबह सुबह आप लोग आइए और देश के लिए वोट करिए। अपने जनप्रतिनिधि को, जिसको आप चाहते हैं उसको चुनिए, देश के लिए अच्छा रहेगा। आपने कर दी वोटिंग? हाँ जी। तो हम एक बार वो जरूर देखेंगे। सेल्फी वगैरह ले रहे हैं या नहीं? ले रहे हैं,
स्टेटस भी लगा रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं। क्या अपील की लोगों से? यही वोट फॉर बीजेपी। वोट करने की अपील। हाँ जी। अच्छा, यहाँ तो बहुत कड़ा मुकाबला है। साउथ दिल्ली की बात करें, एक तरफ सहीराम पहलवान है, दूसरी तरफ रामवीर सिंह विदुड़ी। आपका वोट किस तरफ था? मेरा बीजेपी को है। देखिए, ये तो खैर अभी डिस्क्लोज नहीं करना होता है, लेकिन अंकल वोट कर चुके हैं? वोट अभी नहीं किया। करेंगे? अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। अकेले आए या घर से लोग भी आए हैं? घर से लोग आए हैं, बेटी अभी गई है अंदर। अच्छा, एक चीज बताइए, हम देख रहे हैं बूथ अब बहुत सुयोजित तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहले से इस बार चुनाव आयोग की तैयारी भी बहुत दुरुस्त थी। तैयारियां कैसी? हर बार ही ऐसी होती है, कोई खास वो बदलाव नहीं है। खास बदलाव नहीं लगा? नहीं। चलिए, लेकिन गीतिका बदलाव तो है। पैरामेडिकल स्टाफ भी यहाँ तैनात है। वोटिंग करने आई है, पहले तो आप आराम से खड़ी हो जाइए। वोटिंग करने आई? जी सर, जी मैम। अभी डाला है या डाल दिया? डाल दिया। इंक दिखाइए। अरे, ये तो आपको प्राउडली दिखाना चाहिए सबको। ये दिखाता है कि पहले मतदान फिर जलपान। जी मैम। अकेले आए या परिवार से लोग आए हैं? जी हस्बैंड आए। वो डाल चुके हैं वो? जा रखे अंदर, ये फोन नहीं ले जा रहे ना, अंदर ले जाने दे रहे। अच्छा, लोग वोटिंग वाले दिन को सेलिब्रेट भी करते हैं क्योंकि लोकतंत्र का इतना बड़ा उत्सव है। तो आप लोगों ने भी क्या प्लानिंग की थी कि सैटरडे को सबसे पहले जाके मतदान करेंगे? जी मैम, मतदान तो सबसे पहले है। कितना जरूरी है मतदान, ये बताइए, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। कितना जरूरी? जरूरी है, बहुत जरूरी है। करना चाहिए? जी मैम, सबको करना चाहिए। सबको मतदान करना चाहिए। हाथ में है आपके इलेक्शन आईडी कार्ड, तो क्या स्याही लग गई है या अभी लगेगी? अभी लगेगी। अभी लगी नहीं है? अभी नहीं लगी। अरे अच्छा, एक चीज सवाल सबसे है, ये गर्मी बहुत है, लेकिन मैं फिर भी देख रही हूँ लोगों के चेहरे पर थकान नहीं है, यानी एक्साइटेड है मतदान। जोश है हमारे देश के लिए, ये जोश है, ये उत्सव है, इसे हमें सबको मनाना चाहिए, सबको वोट देना चाहिए। पर पानी आप साथ लेके आए हैं, अंदर पानी की व्यवस्था की हुई है? फिर भी मैं अपने साथ लेके आया, दूर से आया, धूप लगेगी, प्यास तो कभी भी लग सकती है, तो पानी साथ में लेके चले हैं। इस तरफ आइए, राजा को कहूंगी इस तरफ आए, और यहाँ पर भी बच्चों को साथ लेकर बिल्कुल आए हैं। नीतू, बेहद एक्साइटेड दिख रहे हैं लोग। लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद भी हमें पता है कि पारा जो है वो 45 डिग्री के पार है, लेकिन फिर भी लोगों की जो एक्साइटमेंट है ना, वो देखते ही बन रही है। जिस तरह से लोग सुबह से लाइनों में लगे हैं, लंबी लंबी कतारों में लगे हैं, और जैसा कि आप तस्वीरें दिखा रही हैं कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई मतदान के लिए पहुंचा है, पूरे परिवार सहित पहुंचा है। तो एक बार रुक करना चाहूंगी मनीष का, जो इस वक्त नई दिल्ली में मौजूद है। मनीष, वहां की तस्वीरें दिखाइए कि वहां कितने लोग हैं। जैसा कि नीतू ने दिखाया कि बुजुर्ग भी पहुंचे हैं, जवान भी पहुंचे हैं, पूरा परिवार पहुंचा है, तो वहां कितने लोग पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, आप तस्वीरों में साफ देख रहे हो किस तरह से यहाँ पर लोग सुबह सुबह ही आ गए हैं। लोकतंत्र का ये पर्व है और आज मतदाताओं का ही दिन है, और अच्छी बात यह है कि सुबह से ही बड़ी संख्या में मतदाता आपको पोलिंग बूथ पर दिखाई पड़ रहे हैं। हमें ग्रामीण इलाके में है, गांव दसघरा है, ये नई दिल्ली की सीट है। बासुरी स्वराज यहाँ से कैंडिडेट है बीजेपी की, और सोमनाथ भारती हैं आम आदमी पार्टी से। लेकिन आप देखिए, कई लोग यहाँ मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं और दिव्यांग भी हैं, जो कि अपना वोट या तो डाल चुके हैं या फिर वोट करने जा रहे हैं। ये देखिए, आपने डाल दिया वोट? डाल दिया जी। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। सुबह कितने बजे आ गए थे आप? मैं तो जब थोड़ी देर हुई आए हुए, मैं पहले वोट डाल लिया, चाय वाय बाद में, नाश्ता वास्ता सब बाद में करेंगे। किन मुद्दों पे डाल रहे हैं वोट? है किन मुद्दों पे वोट डाल रहे हैं? खुशहाली आए, इसी मुद्दे पे डाल रहे। बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं आप देख पा रहे हैं। अम्मा, कितनी उम्र है आपकी? 80-90 की। 90 साल की? तो कुछ गिनती याद है कितनी बार वोट डाल चुकी है अब तक? घड़ी बार डाल चुकी हैं। बहुत सारी आजी मेरी है। हाँ। तो अभी भी देखो, आप लाठी वाठी अपने हाथ में लेकर आई हैं, लेकिन एकदम सुबह सुबह आप पहुंच गई। गर्मी का डर था क्या? रिक्शा में आए हैं। रिक्शा में आई हैं। तो गर्मी से परेशानी तो नहीं हो रही? गर्मी तो है ही, क्या करा, पसीना आ रहा, गर्मी से परेशान हो रहे, और क्या करा। किस मुद्दे पे डालेंगे वोट? कूलर लगवा दे। कूलर लगवा अम्मा कह रही कि कूलर लगवा दो, इसी मुद्दे वोट डालेंगे। परेशान है, बुढ़े आदमी चला जाता ना, हाथ टूट रहा, न बता। अम्मा, आपका नाम क्या है? शांति। कितने साल की हैं आप? कितनी उम्र है आपकी? 90 की। 80 तो ऊपर होगी मुझे। तो घर पे नाश्ता पानी कुछ किया है, सीधे वोट करने ही चली आए? वोट कर, सीधे वोट करने आई, उसके बाद ही खाना पीना होगा? वो तो वोट लीजिए,
हमारी कुछ ना बात बनती, हमारी पेंशन भी नहीं बनाते। पेंशन नहीं बनी आपकी अभी तक? पेंशन तो बन गई है लेकिन बढ़ती नहीं है। बढ़ती नहीं। अच्छा, 1500 रुपये में गुजारा हो सर। फिर तो इसी मुद्दे पे वोट डाला आपने? 1500 न बता। तो देखिए ये तमाम बुजुर्ग महिलाएं हैं, 80-90 साल की हैं, तीनों एक साथ दिखाई आई कि हैं। आपके साथ तो सारे के सारे जो हैं बुजुर्ग वोटर्स खड़े हैं। अभी तक हमने जवान देखे और आपके साथ जो है सारे के सारे बुजुर्ग वोटर्स हैं और जिन्हें अपनी उम्र भी याद नहीं है। सब लोग 80 के पार है, जबकि ये सुविधा जो है मिल रही है कि 80-85 जो पार हैं उन्हें घर बैठे भी वो लोग वोट कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद इतनी गर्मी में ये लोग वोट देने आए और वो नारा इन्होंने साकार कर दिया कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान। मनीष, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। आप बहू हैं इनकी? नहीं, हाँ बहू हूँ वैसे मैं इनकी। देखिए अब सासू माँ को लेकर बहुएं आई हैं कि ठीक है नाश्ता पानी, जो बात हम कर रहे हैं कि जलपान बाद में होगा, पहले मतदान कराते हैं। क्या गर्मी की चिंता थी कि टाइम बढ़ने के साथ वो बढ़ जाएगी या फिर सुबह सुबह ही आप लोग हर बार आते हैं? नहीं, गर्मी की वजह से आए। इस बार गर्मी बहुत है ना, इसलिए सुबह सुबह बुजुर्ग लोगों के लिए तो थोड़ी सी भी गर्मी ज्यादा है, इसलिए। किन मुद्दों पे आप लोग वोट डाल रहे हैं? ग्रामीण इलाका है, सब कुछ यहाँ पर ठीक है? काम के ऊपर और सच्चाई के ऊपर वोट डाल रहे हैं। अब अगर मैं अभी ये पूछ लूँ काम किसने किया तो शायद आपका वोट खुल जाएगा। बोल। बताओ फिर आप। काम अरविंद केजरीवाल ने किया है सबसे अच्छे। उसी काम के आधार पे आप वोट डालने। अच्छा, इस बात से कितना फर्क पड़ रहा है कि अभी जेल चले गए थे वो, क्या ये कुछ मैटर कर रहा है उनके वोटर्स के लिए? नहीं, कोई असर नहीं पड़ रहा। नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग को आप लेकर जाए, उन्हें वोट कराएं। आपने सर वोट डाल लिया? ठीक है, तो कैसा अंदर कैसी व्यवस्था है? सब ठीक है? हाँ, व्यवस्था अच्छी व्यवस्था कर रखी है जी, बिल्कुल। गर्मी से निपटने के लिए क्या इंतजाम है अंदर? बातें तो बहुत सारी, क्यों वगैरह लगवा रखे उन्होंने। कूलर है? कूलर भी है। पानी यानी ठंडा? पानी की तो सुविधा कर रखी, सारी व्यवस्था अच्छी कर रखी है, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया व्यवस्था कर। मुद्दों पे आप लोग वोट कर? हम विकास के ऊपर, विकास, देश सुरक्षित तो हम भी सुरक्षित। अभी खतरे में आप? बिल्कुल खतरे में। गांव दशहरा है, मतलब नई दिल्ली का एक ग्रामीण इलाका मेरे ख्याल से ये है। क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या कुछ मुद्दे यहाँ के हैं? मुद्दे यहाँ पानी की दिक्कत है, ये है दिक्कत, ये तो, लेकिन ये सब दिक्कत तो जिंदगी भर चलता रहेगा। जब से मैं जाकर ये बेरों के आदि हो गए तो जिंदगी भर, लेकिन हमें पहले देश सुरक्षित तो हम भी सुरक्षित। में देश से ऊपर कुछ नहीं है। ये पानी, ये समस्या तो सदा से चलती आ रही है, पार्टियां बदलती रहती है, लेकिन देश से ऊपर कुछ नहीं है। और मोदी सरकार में ये हमारी सुरक्षा सुनिश्चित है और इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी सरकार आए। चलिए एक बार अपनी फिंगर दिखा दीजिए जहाँ पे निशान लगा हुआ है। इसी निशान का इंतजार जनता 5 साल करती है। आज उनका दिन है और अच्छी बात यह है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए पोलिंग बूथ पर अच्छी खासी भीड़ है और यहाँ पर लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मतलब लोगों में उत्साह है, जोश है। ऐसा नहीं है कि पोलिंग की ओर भागे जा रहे हैं, नहीं, रुक रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आपस से बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी अंकुश शर्मा। कितनी उम्र है आपकी? जी 25। युवा हैं आप। आपके लिए आपके इलाके के क्या मुद्दे? जी सबसे पहला मुद्दा तो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट और अपने कंट्री की सेफ्टी, इन सब मुद्दों पे हम डाल रहे हैं वोट। जी डेवलपमेंट हो, जो हमारे देश को आगे बढ़ाए, देश को सुरक्षित करे, देश के जो आम लोगों के लिए काम करे और अच्छे अच्छे योजनाएं लाए, अच्छी पॉलिसी लाए, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जितने भी सारे आम लोगों से जुड़ी सुविधाएं हैं उसमें अच्छे से अच्छा काम करें। ठीक है, और भी कुछ लोग यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का माहौल है। इस दिन का इंतजार हर कोई करता है, आज वो दिन मिला है, गर्मी का दिन है, लेकिन फिर भी अच्छे खासे नंबर बिल्कुल मनीष जा रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था? देखिए आप जो आ रही है आपके सामने, प्रियंका गांधी का बेटा और बेटी दोनों ने जो है मतदान किया। उन्होंने अपनी इंक जो है वो उंगली भी आपको दिखाई, नीली स्याही भी आपको दिखाई। तो आइए अब सुनते हैं बांसुरी स्वराज ने क्या कुछ कहा लोकतंत्र के इस महापर्व पर। मैं दिल्ली की जनता से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आज गर्मी को झेलकर आइए बाहर, क्योंकि ये दिन राष्ट्र के नाम है। ये चुनाव
विकसित भारत का चुनाव है। ये चुनाव एक सशक्त भारत बनाने का चुनाव है। आइए और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात कर एक प्रगतिशील भारत, एक विकसित भारत, एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए अपना मतदान करिए। धन्यवाद। विकसित भारत के लिए बांसुरी स्वराज ने क्या कुछ कहा। और अब बढ़ते हैं आगे। जब हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा चांदनी चौक लोकसभा के सिविल लाइंस में वोट डालने पहुंचे तो उन्होंने अपने ही अंदाज में दिल्ली वालों से वोट डालने की अपील की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने दिल्ली वालों से। क्या लग रहा है सर, चुनाव के बारे में कुछ? हाँ, मुझे लगता है कि जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा। अच्छा, मौसम के बारे में क्या कहेंगे सर? इतना मौसम है, लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे? देश मांगता है एक ही दान, तुम केवल कर दो मतदान। देश को एक ही दान तो चाहिए 5 साल में, बाकी तो देश से लूटते ही हो आप, देश को खाते ही हो, देश में खाते हो। जब देश की बारी आती है तो घर में क्यों बैठ जाते? जब अपने भविष्य की बात होती है तब मारे फिरते, जब देश के भविष्य की बात होती है घर में क्यों बैठ जाती है? अपराध है, वोट नहीं देना एक क्रिमिनल अपराध होना चाहिए। थैंक यू। तो सुरेंद्र शर्मा को आपने सुना और एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी अपनी संवाददाता नीतू का। नीतू, लोकतंत्र का पर्व, छठे चरण का जो है मतदान और बीजेपी और विपक्ष की सीधी टक्कर और माहौल जो है पूरा, तस्वीरें जो है वो आप दिखाई रही हैं कि सुबह से कितने लोग हैं जो वहां वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। अब तक लगभग कितने लोग हैं जो पहुंच चुके होंगे वोट डालने के लिए? बड़ी तादाद में लोग पहुंचने लगे हैं। जब हम यहाँ पहुंचे थे तकरीबन 8 बजे तो हमने ये देखा कि बहुत कम लोग आ रहे थे, तो हमें लगा शायद दिल्ली में भी तस्वीरें वही होंगी जो हम अब तक देख रहे थे कि वोटिंग टर्नआउट इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, दिल्ली के जो लोग हैं उनका दिल भी बहुत बड़ा है। तो अब आप देखेंगे कि जितने भी पोलिंग बूथ है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं। एक फर्स्ट टाइम वोटर है मेरे साथ, पहली बार मतदान देने का जो एक्साइटमेंट होता है, मतदान करने का बहुत ज्यादा होता है। कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। मेरा नाम जानवी जायसवाल है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम डाल रही हूँ वोट को। अच्छा, मुझे ये बताइए अंदर तैयारियां कैसी थी? अंदर तैयारियां काफी अच्छी थी। वहाँ पे हर एक चीज लाइन वाइज सबको किया जा रहा था। कूलर था, पंखा था, पानी की व्यवस्था थी? हाँ जी, सब कुछ व्यवस्था थी। कूलर व्यवस्था थी, पानी भी थी। कोई किसी को भी कोई तकलीफ ना हो इसके लिए पूरी ध्यान रखा गया था। बिल्कुल, देखिए पूरा ध्यान रखा गया था। गीतिका, आप कह रही थी ना कि यहाँ पर कितना उत्साह है लोगों में। अगर मैं आपको इधर से एक बार दिखा पाऊं और अगर हम कोशिश करें कि हम आपको पोलिंग बूथ के अंदर की भी तस्वीरें दिखाएं, जहां तक हम दिखा सकते हैं, तो हम आपको ये दिखाएंगे कि लोग सिलसिलेवार तरीके से अब अंदर पहुंच रहे हैं एक एक करके। और एक चीज बहुत खास जो इस बार हमने देखी, असिस्टेंस बूथ हो या फिर अंदर जो कर्मचारी हैं जिनकी तैनाती हुई है पोलिंग बूथ पर, ज्यादा से ज्यादा आपको महिला भागीदारी नजर आएगी। यहाँ पर देखिए कतारबद्ध तरीके से वहाँ अंदर जो लोग हैं वो मतदान करने पहुंच रहे हैं। बाहर लोग मतदान करके या तो आ चुके हैं या अभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उनके परिवार से कोई मतदान कर चुका है। महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ गई है, ये बेहद खास है। वोटिंग हो गई या अभी हो गई मेरी वोटिंग। तो अपनी नीली स्याही दिखाइए, आपके हस्बैंड तो वोट डाल चुके हैं। बिल्कुल नीतू, उत्साह तो हम देख रहे हैं और साथ ही साथ देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जगदीप धनखड़ भी जो हैं वो पहुंचे हैं, अपनी पत्नी के साथ उन्होंने भी वोट डाला। दुनिया के लिए अजूबा है, कितनी संख्या में लोग मत करते हैं। मताधिकार दायित्व भी है, ताकत भी है। भारत विश्व का सबसे ज्वलंत, सक्रिय, प्रभावी लोकतंत्र है, दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो लोकतंत्र के इस महाउत्सव ने सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे वो नेता हो, चाहे वो हास्य कवि हो, चाहे वो अभिनेता हो, सब जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सुबह से ही आम जनता भी है जो मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रही है और तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार लोग जो हैं लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। गौतम गंभीर को भी हम देख सकते हैं कि सबने जो है अपना मतदान जो है वो किया है और ये नारा भी सिद्ध कर दिया है कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान।